जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ बीएसटीसी का टॉप क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, बीएसटीसी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2023 में छपे गए पेपर के उसके आधार पर ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। 2023 में पेपर में छपे हुए क्वेश्चन, इनमें से कम 10 से 12 क्वेश्चन। मेरे मित्र, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आया है उसका उत्तर देने की आप कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 दिन से आपके कुछ क्लास आ नहीं पाई, कुछ कारणवश और टाइम नहीं मिल पाया, इसके कारण मैं क्लास नहीं ला पाया। तो आज वापस क्लास लेके आया हूँ, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, सिलेक्शन आपको दिलवाना है बीएसटीसी में। पहला क्वेश्चन देखो, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, जो सास बहू का मंदिर है ये कहाँ पर है आपको ये बताना है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, पेपर में देख लेना। तो नागदा में कहाँ हो जाता है, नागदा आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा। अगर मेरे मित्र हम अगले क्वेश्चन पे चले, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोक नायक की उपाधि से विभूषित नेता कौन था। ठीक है, विभूषित नेता आपसे पूछा है, उपाधि है, क्या है ये, उपाधि मिली थी नेताओं को। तो आप यहाँ से मेरे मित्र क्या उत्तर कहोगे, तो आप सभी यहाँ से कहोगे कि जय नारायण व्यास। किसको कहा गया है, जय नारायण व्यास आपका उत्तर यहाँ सही है। आगे चलो फिर अगले क्वेश्चन पर। डूंगर जीवी एवं जवाहर जी किसका जिले थे। ठीक है, किसके जिले थे आपको बताना है, किस जिले नहीं या किसके होंगे, बीच में से थोड़ा सा कोई बात नहीं, आपका सही हो चुका है, डूंगर जी और जवाहर जी। तो मेरे भाई आप सब यहाँ से कह दोगे, शेखर साथ साथ में याद करते जाओ। कम से कम यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर से, यानी आप कम से कम कितने नंबर करोगे, 15 नंबर यहाँ से क्लियर करने वाले हो। अगला देखो, सातुड़ी। ठीक है, तीज का पर्व मनाया जाता है। सातुड़ी आपको बताना है कि सातुड़ी जो तीज होती है उसका पर्व मनाया जाता है। 2 बार क्वेश्चन बोलूंगा जिससे कि साथ ही साथ में सभी भाई याद कद्र कर सके। ठीक है, अब देखो, भाद्र पद कृष्णा तृतीय को यह मनाया जाता है। आगे चलो, ये है पूछ रहा है, गुरु शिखर माउंट आबू की ऊंचाई है। आपको पता है गुरु शिखर जो माउंट आबू है, ठीक है, जो पर्वत चोटी है गुरु शिखर माउंट आबू की, उसकी ऊंचाई कितनी है ये हमसे कह रहा है। मेरे भाई अगर मैं आपको यह सब बता दूं कि जिला अगर आपसे पूछे तो सिरोही कहोगे। कौन सा जिला, आप कह दोगे सिरोही जिले के अंदर ये हो जाता है। अब इसका जो उत्तर है वो हो रहा है 1722 मीटर। कितना होगा, 1722 मीटर बिल्कुल सही रहने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन पर। सिटने लोकगीत है। ठीक है, सिटने ये एक लोकगीत है, तो आप क्या कहोगे यहाँ से, गाली गीत। क्या कहते हैं इसे, गाली गीत भी कहते हैं। आगे चलो अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। मीणा समुदाय है जिसे आप बहुत सारे मीणा लगाते हैं, बहुत सारे क्या लगाते हैं, रावत। मीणा समुदाय में बहुत सारे रावत लगाते हैं, बहुत सारे क्या लगता है, मीणा लगाते हैं, बहुत सारे रावत के वजह सीम भी लगाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ से कह सकते हो मेरे भाई, उनको वो क्या बोलते हैं, पटेल। क्या बोलते हैं, उनको वो पटेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कमलेश नगर कोटी भारत अंडर 19 के विश्व कप खेला था निम्न वर्ष में। यह आप सब बताना है कौन से वर्ष में खेला था। तो वर्ष सभी को पता है मेरे सामने कि सभी का उत्तर आपके सामने 1 लाइन में क्लियर है, तो आपको किसी को कोई भी छोटा सा डाउट भी नहीं रहना चाहिए 2018 के अंदर। आगे चलो अगले क्वेश्चन का उत्तर दो आप। शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न इतिहासकार द्वारा किया। ठीक है, यानी जो राजस्थान शब्द था उसका प्रयोग सबसे पहले राजस्थान को क्या कहते थे, राजपुताना। ठीक है, राजपुताना कहते थे राजस्थान को। तो ये कह रहा है कि पहली बार इस नाम का इतिहासकार द्वारा प्रयोग किया गया था, उसका नाम आपसे बना कर्नल टॉम्स। ठीक है, कर्नल टॉम्स ने इसका क्या किया था, राजस्थान कहा था। अगला क्वेश्चन देखो, सिरवी जाति खेती से जुड़ी है। एक सिरवी जाति है वो किससे जुड़ी रहती है, खेती से जुड़ी रहती है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो बारिश हो रही है, आप सभी खेती से जुड़े होंगे सारे सभी मित्र।
ठीक है, यह अधिकांश किस जिले में पाई जाती है? आखिरकार ये जनजाति है वो कौन से जिला, आपसे पूछा गया है, तो जिला बताना है मेरे मित्र कि ये कौन से जिले के अंदर पाई जाती है ये जनजाति। तो सभी कहेंगे जोधपुर के अंदर ये जनजाति हो जाएगी। आगे चलो, राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? राजस्थान का देखो एक ऐसा शहर है जिसे हम क्या कहते हैं, नीला शहर भी कहते हैं। तो सभी मित्र कहेंगे, साथ साथ में याद करो, नीला शहर जोधपुर। नीला शहर कौन सा है? जोधपुर, आप नीला शहर कह दोगे। आगे चलो, गार्डन बड़ा बाग स्थित है, यानी गार्डन जो बड़ा बाग है वो स्थित है कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो मेरे मित्र आप क्या कहोगे, जल्दी से बता दो यहाँ पर। तो गार्डन और बड़ा बाग है वो मेरे मित्र सभी कहते हैं कि सर वो तो जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर हो जाता है। आगे बढ़ो, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी श्रेणी में रख लेना। हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास, ठीक है, 10 नहीं होगी, चरणदास होगी यहाँ पर, और राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई है? यानी एक फिल्म है जिसका नाम है हबीब तनवीर, ठीक है। हबीब क्या है? तनवीर, एक फिल्म बनी हुई है, ठीक है। आपको ये बताना है कि उसका नाम है चरणदास। क्या है? चरणदास होगा यहाँ, ठीक है। और राजस्थान के किस लेखक के द्वारा हाथों से लिखी गई फिल्म है, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो मेरे भाई आप सभी कहोगे विजय नाथ दास। क्या हुआ यहाँ पर? देखो यहाँ पर एक बिल्कुल बिल्कुल, हाँ शब्द, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ ये नाम सही है या गलत है, एक मिनट। तो बिल्कुल सही है, विजय दान देता, विजय दान देता, बिल्कुल इसका सही रहेगा। आप टेंशन मत लो, मैंने चेक कर लिया, नाम एकदम सही है। आगे चलो, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान के अंदर केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में। तो आप कहोगे 2009 में राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आगे चलो, राजस्थान में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? देखो सभी को पता है राजस्थान में कि एक फसल सर्वाधिक होती है, वो कौन सी होती है वो आपको बताना है। तो मेरे भाई सभी को पता है, जो भी रहता है एरिया में, कि भाई हम जब कहीं भी जाते हैं कि राजस्थान में क्या होता है ज़्यादा, तो हम क्या कहेंगे, हमारा तो बाजरा होता है। क्या होता है? बाजरा, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्या होता है? बाजरा होता है। ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे चलो, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? माँ करणी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो सभी बोलो देशनोक। क्या बोलते हैं? देशनोक, देशनोक। कहाँ स्थित है माँ करणी का मंदिर? तो सभी को पता है माता करणी का जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है खो दरीबा प्रसिद्ध हैं, ठीक है। खो दरीबा प्रसिद्ध है, आखिरकार किसके लिए, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है वो हमको बताना है। तो सभी मित्र कहेंगे लोह के लिए। लोह के लिए जो प्रसिद्ध है वो दरीबा प्रसिद्ध है। खो, उसका नाम क्या है? खो दरीबा लोह के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। आगे चलो, मैग्नीज, ठीक है, बहुतायत से पाया जाता है। मैग्नीज के बारे में हमसे अगर ये पूछ रहा है तो बहुतायत से पाया जाता है मेरे मित्र। तो आप यहाँ से क्या कहोगे? आप सभी कहोगे बांसवाड़ा। कहाँ पर पाया जाता है? बांसवाड़ा के अंदर जो ये पाया जाता है। आगे चलो, राजस्थान राज्य की मुख्य फसल है। अभी हमने देखा था कि राजस्थान में सर्वाधिक फसल कौन सी पाई जाती है? सर्वाधिक, ठीक है। तो सर्वाधिक इसने हमने देखा था, सर्वाधिक फसल तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि सर्वाधिक फसल कौन सी पाई जाती है। ये यहाँ कुछ नहीं हुआ, ध्यान रखना, आप मत बोल देना सर ये रह ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो हमने कहा था बाजरा। तो मुख्य फसल भी कौन सी हो गई? मुख्य भी बाजरा ही रहेगी। आगे चलो, राजस्थान में छपनिया, ठीक है, छपनिया अकाल किस वर्ष में पड़ा था? ये एक प्रसिद्ध अकाल है, राजस्थान के अंदर छपनिया अकाल पड़ा था, ठीक है। यह आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर
भयंकर अकाल पड़ा था, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, उसका नाम दिया गया छपनिया। ठीक है, अकाल किस वर्ष में पड़ा था? तो हम कहेंगे 1956 विक्रम संवत में पड़ा था। 1956 विक्रम संवत के अंदर यह अकाल पड़ा था। आगे देखो, राजस्थान में बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है मेरे भाई। राजस्थान में अफीम उत्पादन क्षेत्र हैं। राजस्थान के अंदर अफीम उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है? तो राजस्थान के एक जिला सबसे फेमस है, वो चित्तौड़गढ़। अफीम के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ होगा यहाँ पर। इसके बाद आप झालावाड़ और बारां की ओर जा सकते हो, पर जो जिला है मेन कौन सा है अफीम के लिए, वो चित्तौड़गढ़ ही रहेगा, क्योंकि ये जिला अफीम के क्षेत्र में के लिए प्रसिद्ध रहता है राजस्थान का। आगे देखो, देश में लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान है। ठीक है, लिग्नाइट जो आपको बताना है देश में इसकी सबसे बड़ी खान। ठीक है, खान का मतलब हो गया माइंस। ठीक है, माइंस, तो खान का मतलब क्या हुआ? माइंस हो गया। तो ये कहाँ पर है? पलाना। पलाना यानी कहाँ पड़ता है? बीकानेर के अंदर पलाना हो जाता है, वहाँ पर हो जाती है। क्वेश्चन देखेंगे सभी मित्र। राजस्थान नहर का परिवर्तित नाम है। परिवर्तित नाम का मतलब होगा चेंज, यानी दूसरा नाम। क्या हो जाएगा कि राजस्थान नहर का जो दूसरा नाम है वो क्या हो जाएगा? मेरे भाई आप यहाँ से क्या कहोगे? आप सभी कहोगे कि इंदिरा गांधी नहर, यानी इसका जो दूसरा नाम रहेगा वो रहेगा इंदिरा गांधी नहर रहने वाला है। यहाँ से आगे चलो। सहकारिता आंदोलन का मुख्य सिद्धांत है। सहकारिता, तो हम यहाँ से कहेंगे एक सबके लिए और सब एक के लिए। ठीक है, तो ये थे टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना कितने सही हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।